श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण अवतारायण श्रीमन्नारायण अवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अनारो आग बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जन्मता संसारो संत नहीं होते जग में तो जन्मता संसारो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया देखी रघुनाथ जी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी आमा बगसर में आके रोवा काट मरनी बगसर में आके रोवा काट मर गौतम नारी अहिल्या के करनी गौतम नारी अहिल्या के जन देखी रघुनाथ हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णा विशदवक्तम विश्वक्सेन मुनिविभजे कासायं यज्ञसूत्रम शुचिवकुशितता छोर्ध्वपुण्ड्रं छवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं क्रीडन्तौ संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ
समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि से नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आवन भूमि पर आवन तथा प्रश्न अंतर्गत अभी भागवत का परिचय इंट्रोडक्शन भूमिका की कथा पर प्रकाश डाला जा रहा है। भागवत कथा तो प्रारंभ होती है जब श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद आता है। आप जी हमारा तो 2-4 दिन से आप कर क्या रहे हैं? देखिए, मकान पलस्तरा केवाड़ी चौकट पंखा सैन लाइट सारी व्यवस्था हो जाती है तब उसको मकान कहा जाता है। लेकिन उसको बनने से पहले नींव दिया जाता है जिसको आप प्लिंथ कहते हैं। जितना नींव मजबूत होता है उतना ही मकान मजबूत और सुंदर होता है। तभी फाउंडेशन कथा का एक परिचय में दे रहा ताकि आगे चलकर कथा में भाई बैठाइए बालकों को उधर निकाल में रहिए। लोग जो निकाल रहे हैं हवा मत कराइए, हवा से शांति से बैठ दीजिए। बैठना आइए, इसको बैठा दीजिए। इसीलिए तो हमने पंखा लगवा दिया, बैठ थोड़ा सा कुछ आराम मिले। फिर भी थोड़ा सा बैठ जाइए, 1 घंटा बैठना है। फिर भी अपना पंखा लेकर बिना पंखा लेकर आइएगा, लेकिन मैं भी दूसरा लगवा दिया गई, आप लोग भी पंखा में रहे। तो चलिए, आप अगर शांति से सुनेंगे तो और हमको आनंद आएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अभी तो मैं केवल परिचय बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन। भागवत कथा क्या है, कब से प्रारंभ हुई, कौन प्रारंभ किया इत्यादि, और बाद में भी सुनाएंगे कि कथा सुनने से क्या होता है। हमारे भारतीय दर्शन में जब तक से लाभ और लोभ की बात नहीं आती है तब तक उसके प्रति हमारी निष्ठा नहीं होती। हालांकि अध्यात्म में, आपके कल्याण में उन तत्वों तक पहुंचने और प्राप्त करने और जानने में लाभ लोभ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो लाभ और लोभ से अलग हो, चाहे उच्च कोटि का साधक ही क्यों न हो। उच्च कोटि का साधक जिसको, हालांकि मानस में तो रामचरित मानस में मानस काल में कर दिया, अर्थ न धर्म न काम रुचि और पद न चहम निर्वाण, जन्म जन्म वो भी एक लाभ हो गया, वही एक लोभ हो गया। बहुत बड़े उच्च कोटि के सन्यासी हो, साधक हो, उनको और कुछ नहीं चाहिए, तो सायुज मुक्ति चाहिए ना, मोक्ष चाहिए ना, तो मोक्ष हो गया तो भी एक लाभ हो गया। कोई भी लाभ और लोभ से अलग नहीं। अंतर इतना ही है, जो लाभ और लोभ हमारी आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के तत्वों को, जहां से आत्मा आया है, जिसका आत्मा है, जिसने आत्मा के संसार में भेजा है,
उन आत्मा से संबंध जो लोभ और लाभ करा दे, और लोभ और लाभ होने के बाद भी अलोभ और अलाभ ही कहलाता है। जैसे कोई घर में परिवार अनुशासन विहीन है, उस पर हम अनुशासन करते हैं, डांटते फटकारते हैं, कोई मारपीट भी कर देता है। देखने में तो मालूम पड़ता है कि उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अनुशासन किया जा रहा है, लेकिन मारने के बाद भी उसको सुधारना ही हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से चाहे सायुज मुक्ति, मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है, सालोक, शास्त्रिष्ट, सात्विक इत्यादि मुक्ति बताई गई है। सबसे श्रेष्ठ मुक्ति सायुज मुक्ति बताई गई है। सायुज मुक्ति में जाकर के वह जीव, वह आत्मा उसमें मिल जाता है, अब उसकी अपनी सत्ता नहीं होती है। जैसे 5 किलो दूध हो, 1 क्विंटल दूध हो, और उसमें आपने 1 किलो पानी डाल दिया, और पानी की अलग सत्ता नहीं रही, वो दूध की सत्ता में ही जाकर के मिल गया। तो सायुज मुक्ति में क्या होता है, मुक्ति 5 प्रकार की होती है, तो और मुक्ति में थोड़ा सा ईगो आने का संभावना रहता है। ईगो समझते मैं भी कुछ हूँ। अरे साधारण कोई किसी का प्रतिनिधि बन जाता है, तो जब तक प्रतिनिधि पद पर रहता है तो बहुत उपद्रव करता है। साधारण किसी का कोई प्रभार ले लेता है किसी पर रेखा, तो बहुत बड़ा अपना तेवर दिखाता है, बहुत उसमें ईगो आ जाता है। तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है। एक मुक्ति का नाम है सारूप्य, भगवान के समान रूप बनाने का अधिकार प्राप्त करना। ये क्या है, सारूप्य। जैसे भगवान के 4 भुजा, शंख, चक्र, गदा इत्यादि होते हैं, तो वो जो वैसा मुक्ति जी वाला जीव होता है, उसकी भी 4 भुजाएं रहती है, वो भी शंख धारण करता है। कभी कभी आपने फोटो देखा होगा या अपने नेट पर सर्च करके देखिएगा, भगवान के सेवक जय विजय चाहे और किसी को देखेंगे 4 भुजा वाला, उनके हाथ में शंख चक्र। तो सारी मुक्ति इसमें कभी कभी ईगो हो जाता है। यही तो कारण है कि भगवान के सेवक जय विजय तो सायुज्य मुक्ति एक ठीक करो, जहां से सायुज्य वो है सारूप्य मुक्ति। जय विजय भगवान के यहाँ पहाड़ा दे रहे, भगवान के बहुत बड़े भक्त सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई आत्मा राम में विचरण करने वाले। देखो बैठ जाते हैं बाबा, उसमें नहीं आ रहा है, कहाँ सरस्वती ठीक हो तो बैठ जा रहा है, ऐसा आरती वाला देखो ठीक करो। सनंदन, सनातन, सनत कुमार है। अब उनको अजीब सी व्यवहार किया जय विजय। अरे भाई कोई आप हमारे आप अतिथि हैं, ठीक है, हम भोजन करते हो, भिक्षा करते हो, शयन करते हो, स्नान करते हो, तिलक करते हो, पूजा करते हो, जो भी करते हो, तो जो यहाँ व्यवस्थापक को उनको कम से कम बता तो देना चाहिए कि भैया प्रतीक्षा कीजिए, खाइए पीजिए, विश्राम कीजिए, महात्मा जी जब बाहर निकलेंगे तो भेंट मुलाकात। अब जो व्यवस्था करने वाले हों, देख रेख करने वाले हों, और कोई अतिथि के साथ एक अजीब व्यवहार करें तो थोड़ा आश्चर्य हो जाएगा। जय विजय भगवान के भक्त सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के यहाँ दर्शन करने जा रहे थे। अब जय विजय गेट लगा कर देते, कहाँ जा रहे हो, हम फाइन कर, ये भी तो संत अपने मौज में रहने वाले हैं। कह रहे बिना कारण बताए हमको अपराधी जैसा तुम घंटा दिखा रहे हो, हम कैसे उसे हैं क्या। वही भगवान के बाद में कहता मैं विस्तार से बताऊं, प्रसंग उसमें बता रहा।
वही भगवान के निजी भक्त, भगवान के निजी सेवक जय विजय को साप दे दिया। तुम समझते हो कि हम सारूप मुक्ति वाले हैं तो हम कहीं कम है क्या? हम भी तो आत्मा राम विचरण करने वाले हैं। साप दे दिया, जाओ तुम्हारा विमोचन हो जाएगा। वही जय विजय को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के साप के कारण वैकुंठ में रहने वाले मुक्ति, सारूप मुक्ति को प्राप्त करने वाले जो हैं, उनको इस संसार में प्रथम जन्म में जय विजय को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनना पड़ा, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा, तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल बनना पड़ा। एक कथा समय आएगा तो विस्तार से बताऊंगा। ये सारूप की मुक्ति है। इसमें कभी कभी ईगो आने पर और इसमें कहीं विचलित होने की संभावना बन जाती है। दूसरा क्या है? सामीप्य, सामीप्य मुक्ति। जैसे कोई हमारे साथ नजदीक में रहता हो, हमारे साथ कोई काम करता हो कराता हो और उसमें ईगो हो जाए, हम महात्मा के साथ रहते हैं। इसमें भी कभी कभी अहंकार आने की संभावना रहती है, ये भी अच्छा नहीं है। सारूप्य, सामीप्य, साश्रिष्ट। साश्रिष्ट मुक्ति क्या होता है? भगवान के जैसा कभी कभी कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना। अरे भाई किसी का आप अधिकार देंगे, ठीक भाई आप भी कसरत करके पैसा निकालेगा, वो काम कर लीजिएगा। कभी भगवान शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, सूर्य को, भगवती दुर्गा जी को, ऐसे कभी कभी इन देवताओं को भी दे देते हैं। चलिए पावर पकड़ने, आप जो करेंगे मेरा किया हुआ माना जाएगा। लेकिन जब देते हैं तो कभी कभी ताल ठोकने लगते हैं, अहंकार में आ जाता है, इसमें अहंकार आता है। तो सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साश्रिष्ट, ये चार प्रकार की मुक्ति जो है ये अहंकार देने वाली होती है। एक मुक्ति कौन होती है? सायुज मुक्ति। ये सायुज मुक्ति में अपनी सत्ता नहीं होती है, अपनी सत्ता नहीं होती है। इसमें भगवान की ही सत्ता में अपनी सत्ता जाकर लय हो जाती है। जैसे मैंने बताया आपसे कि 1 क्विंटल दूध हो और उसमें 1 किलो जल डाल दिया जाए, अब जल की हमें सत्ता नहीं होती है। ये सबसे श्रेष्ठ है। तो लोभ और लाभ को सबको चाहिए, कोई भी हो। कुछ नहीं चाहने वाला, मुक्ति जो चाहने वाला है उनको भी चाहिए, कहीं मुक्ति चाहिए तो भी तो कहीं लोभ और लाभ की बात होती है। कोई इसकी अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भागवत के द्वारा ये होता है कि इसको सुनने से क्या लाभ है, क्या लोभ है, भागवत कैसे सुनना चाहिए, कथा कैसे सुनना चाहिए, कौन सुना तो क्या हो। कथा हमारे जीवन की केवल दशा ही नहीं बदलता है, दिशा भी बदल देता है। जिसको सुनने से जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाए उसका नाम कथा है। वाल्मीकि जी की दशा भी बदल गई और दिशा भी बदल गई। अमृमार डाकू का दशा भी बदल गया, दिशा भी बदल गया, यही कथा है। गोपियां श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण को जब बुलाना दे रही थी रासलीला के क्रम में, हे गोविंद हमें परेशान कर रहे हो, तड़पा रहे हो, बंसी बजाया बुलाया और बंसी बजा करके बुला करके और हमारे सामने से अंतर ध्यान हो गए हो। ऐसा कोई नहीं करता है, आया निठुर और निर्दयी भी नहीं करता है जैसा तुम कर रहे हो। तुम तो उसी तरह से कर रहे हो जैसे छोटा एक बालक हो, 1 महीना का, 2 महीना का, 3 महीना का, 4 महीना का, 5 महीना का, 6 महीना का। कोई माता अपने बालक को दूध पान कराए, बालक जेवी दूध पीना चाहे और उसको अपने दूध पान कराने से अलग करके कहीं रख दे। शास्त्र में हालांकि बताया गया है कि चाहे गाय, भैंस, इन जीवों का
जो बछड़ा और दूध पी रहा हो, एक बाइक मत खींची, रस्सी फौज पाती है, वो भी ब्रह्म हत्या जैसा जो होता है। छोटा बालक हो, दूध पान कर रहा हो या माता का ऐसे दूध पान कर रहा हो, धीरे धीरे उसको लाल प्यार पुष्कारते हुए तब हटाइए, एक पैक नहीं हटाना चाहिए, तो शास्त्र में दोष लगता है। अब कोई बालक छोटा हो, भूख प्यास से हो और दूध माता अपने आंचल में पान करावे, उसी में हटा ले, इतनी असहज बात हो जाती है। गोविंद, आपने हमारे साथ जो व्यवहार किया अच्छा नहीं किया, गोपियां कहती हैं, लेकिन ये आपकी बात नहीं है, आपके चलते ऐसा मैं बिलक नहीं रही हूं। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा की ऐसी एक खासियत है कि जो सुन लेता है वो आप ही में हो जाता है, आप में हो जाता है। आपने कभी मधुसूदन सरस्वती जी का नाम सुना हो? नहीं सुना। काशी के रहने वाले के बहुत बड़े ऊंच कोटि के विद्वान थे, ऊंच कोटि के विद्वान थे, लगभग तुलसीदास जी के समकालीन होंगे। मधुसूदन सरस्वती जी अपने हृदय में स्थापित जो ब्रह्म है, जो रहने वाले ब्रह्म है, उन्हीं ब्रह्म में आत्माराम में विभोर रहते थे। अलग कहीं बहुत तीर्थों में, व्रतों में, मंदिरों में, मूर्तियों में जाने का उन्हें सुख अवसर प्राप्ति नहीं होता, अपने आत्माराम में विचरण करते थे। एक बार कुछ काशी के संतों ने कहा, महाराज चलिए ना वृंदावन, माँ के बिहारी का दर्शन कर लिया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की कुछ गलियों को, ये कुछ गलियों को, अमुक गलियों को दर्शन किया जाएगा, देखा जाएगा। मधुसूदन सरस्वती के मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना हमारा? क्योंकि मैंने सुना है वो पकड़ लेता है, वहां जाने पर वो पकड़ लेता है, शरारती है। मैं तो अपने हृदय में निवास करने वाले उस ब्रह्म को ही, उसी में आनंद है। कुछ लोग नहीं नहीं, जहां वो पकड़ता है शरारती है, उस गली में मत जाइएगा, चलिए। नहीं, मैं अपने आत्माराम में भी भ्रमण करूंगा। बार बार जब महात्माओं ने कहा, एक दिन मधुसूदन सरस्वती के मन में कि चलो चलो घूम ले, और यही मधुसूदन सरस्वती जब गए, गए मधुसूदन वृंदावन में आ गया, उस गली में नहीं आना है जिस गली में वो ग्वारिया वो कृष्ण लीला किया है। मैंने कहा चलिए ना एक बार उस गली में घूमने के क्या हो जाएगा। आज ये भी जब उस गली में गए जिस गली में कृष्ण ने लीला किया था, मधुसूदन सरस्वती हैरान हो गए। कहते हैं कि बंशी विभूषित करार नवनीर धावा, बंशी से विभूषित जो है पीतांबर जो धारण किया है, घुंघराला बाल है, सांवला शरीर है, मोती के समान दांत है, सुगा के ठोर के समान नासिका है, बिंब फल के समान जिसका ओष्ठ है, मृगा के नेत्र के समान जिसका नेत्र है, कृष्णा की तत्व हम न जाने। उन कृष्ण से अलग कोई तत्व होता है मैं नहीं जानता। ऐसे अद्वैतवादी अपने आत्मा में ब्रह्म का भावना करने वाले मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कृष्णा की तत्व हम न जाने, उन कृष्ण से अलग तत्व है। मैं कहना चाहता हूं कि कथा सुनने से हमारी दिशा भी बदलती है, हमारा दिशा भी बदलता है। इसलिए बार बार मुहूर हो रसिका भूल भावना, एक बार कथा नहीं सुनी जाइए, बार बार सुनना चाहिए। कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी एक दिन हमारी दशा और दिशा निश्चित ही बदलेगी। याद आवेगी प्रभु को कभी न कभी, भक्तवत्सल जो उनको है कहते सभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। निश्चित रूप में हमें कथा सुननी चाहिए। कथा से क्या लाभ है? लाभ आज के अनुसार नहीं मैं कह रहा हूं,
जब कहीं हमारे यहाँ कथा सुन रहे हैं तो बिना खाता में रुपया जमा किए आपके घर में 1 लाख रुपया आ जाएगा, ये काम नहीं होगा। एक काम को जादूगर करने वाला होगा, कोई मदारी करने वाला होगा, वहाँ चले जाइएगा। कोई भले वो पकौड़ी खिला के, समोसा खिला के, रुमाल खरीदवा करके, चप्पल खरीदवा करके करोड़पति बनाते थे। सुन रहे थे आप लोग? बहुत 50 बात मालूम पड़ा कि सारा लोग चप्पलें खरीदने से, रुमालें खरीदने से, पकौड़ी सखाने से करोड़पति बन जाएंगे। तो काहे के पढ़ना, काहे के लिखना, काहे के इंजीनियर बनना, काहे के डॉक्टर बनना, काहे के नौकरी व्यापार करना जी। और समोसा खाई करोड़पति बन जाइए, पकौड़ी खाई करोड़पति बन जाइए, चला था वो बंद। आप लोग बहुत 1 वर्ष बहुत प्रशासन, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हमसे महाराज जी जो कहते हो जाता हूँ ठीक है बेचारा, ये कौन होने जा रहा है। वो जादूगरी विद्या की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस मदारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस तंत्रवत की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्म हमें करना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने को कहा है। गुरु कर्म कर्म करेंगे, कर्म में ही हमें फल प्राप्त होगा। याद रखिएगा, कर्म में ही हमें फल प्राप्त होगा। हम खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे, इसी में हमें प्रकट हो जाएगा। और बाकी नहीं, हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, बस हमारे पैसा रुपया आ जाएगा कथा सुनने से। अब शंकर जी, काली जी के, दुर्गा जी के मंदिर में गए, कहें कि चलिए तब अब दर्शन करने से बस करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, व्यापार, खेती, नौकरी आपको करना पड़ेगा। दर्शन करने से हमारी आत्मा भूत होगी, पवित्र होगी, आनंद होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मानव जीवन में दशा और दिशा दोनों को सुधारने का अगर कोई सहज साधन है, उसका नाम है कथा। एक बार एक महोदय जी ने हमसे झारखंड में पूछा था कि महात्मा जी इतना आप लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करा देते हैं, इससे कहीं स्कूल बन जाता, कहीं कॉलेज बन जाता, कहीं गली बन जाता, कहीं नली बन जाता। हमने कहा कभी आप बनाए हैं? ठीक है, कहते हैं आप बनाइए, हम भी शुरू करेंगे। आपको हमसे जो सदरेगा हम भी 2-4 सामान का आपको दे देंगे। लेकिन बनाना तो है नहीं। क्या एक काम को रोक करके काम को किया जाएगा? अब जो कपड़ा हम पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, अब फिर काहे कितना खर्चा करना है कपड़ा में। अब कपड़ा के खर्चा को रोक करके मकान में लगाया जाए, और मकान के खर्चा को रोक करके कपड़ा में लगाया जाए, और कपड़ा मकान के खर्चा को रोक करके भोजन लगाया जाए, विवाह शादी खर्चा रोक करके सबका महत्व है। विवाह शादी में भी खर्चा होना चाहिए मर्यादित, मकान में भी, दलान में भी, गाड़ी घोड़ा, कपड़ा लाता, भोजन, सबका महत्व है। एक को रोक करके काम नहीं किया जाएगा। कथा से कितना फायदा है तो मैंने समझाया है, वो अपनी बात बोलिए तो मैंने उनको समझाया। एक अपराधी की अपराध को नियंत्रण करने के लिए, उस अपराधी पर अंकुश प्राप्त करने के लिए रात दिन पुलिस प्रशासन, रात और दिन एक ही होती है, और तभी अपराधी का अपराध रोक नहीं पाती है। संत महात्मा कोई अपने प्रवचन, अपनी कथा, अपने जग, अपने पूजा पाठ के द्वारा वो अपराध करने वाले व्यक्ति की अपराध की वृत्ति को रोक देता है। एक कौन लाभ है? क्या ये छोड़ दीजिए, एक धन होता है कि क्या होता है, कौन सा होता है, छोड़िए, लेकिन एक कौन लाभ है? कहाँ भटक गए भाई जी आप? कहते क्या लाभ है? जो बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े न्यायाधीश इस अपराधी पर नियंत्रण नहीं कर पाते, अपराध करने की वृत्ति पर, उसको संत महात्मा अपनी कथा सुना करके, अपना सत्संग सुना करके, अपनी भावनाओं को कह करके उसकी अपराध और हिंसा की वृत्ति को रोक देता है। एक कम लाभ है, कम लाभ है। एक अपराधी को नियंत्रण करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है, फिर भी अपराधी पर नियंत्रण किया जाता है, अपराधी की अपराध पर नियंत्रण नहीं किया जाता है। लेकिन संत महात्मा जो है अपराधी की अपराध करने की वृत्ति पर नियंत्रण कर देते हैं। ये कम लाभ है? कम लाभ नहीं है। छोड़िए, भगवान प्राप्त होते, मोक्ष होता है, स्वर्ग होता है, वो तो अलग की बात है मानने वाले की। लेकिन स्वर्ग मोक्ष को छोड़ ही दिया जाए तब ये भी संसारिक लाभ हो रहा है, ये कम लाभ है। एक चोर है, एक बेईमान है, एक पकड़मार है, एक अपराधी, एक हिंसक है, एक कुकर्मी है, एक कथा प्रवचन सुन करके अगर जीवन की आचरण को बदलाव कर दिया, इसको कम लाभ मानते हैं आप?
ये मान करके भी कथा प्रवचन धर्म कर्म पूजा पाठ करना चाहिए। मोक्ष नहीं मानते हो मत मानिए, स्वर्ग नहीं मानते हो मत मानिए, लेकिन ये तो मानकर कम से कम करना चाहिए, वही मिटाना चाहिए। इसलिए मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इस समझा। चलिए मैं अपने प्रसंग से चलता हूँ। कल कथा में क्या सुनाया था, आप लोग भी देखते होंगे ना। कल कथा मैंने कहा था कि व्यास जी महाराज आज से लगभग 6000 वर्ष पहले इस संसार में पराशर जी के पुत्र रूप में देवताओं की पुत्री सत्यवती, जो चेदिराज वसु की पुत्री है, उन सत्यवती की कृपा से और पराशर जी की तप साधना के फलस्वरूप व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी जन्म लेते ही अपने पिता के साथ चल दिए। माता सत्यवती ने कहा, बेटा हमें अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, कि माता जी जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा। वही व्यास जी जाकर के कृष्ण नाम के टापू पर तपस्या साधना करके देवताओं की आज्ञा से जो भी उपनिषद, इतिहास, पुराण, स्मृतियां इत्यादि ग्रंथ जो थे वो कहने और सुनने के रूप में थे। उन ग्रंथों को व्यास जी ने किताब के रूप में, लेखनी के रूप में लिखा। वेद पहले भी थे, इतिहास पहले भी थे, पुराण पहले भी थे, उपनिषद पहले भी थे। ये नहीं कहेंगे कि आज ही है, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आज महाराज से पहले नहीं थे। अच्छा ये बताइए, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये सब लोग जानते हैं। तो जब तक से इसका कोई आविष्कार नहीं किया था, कोई नहीं जाना था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं था। वैज्ञानिकों ने यह आविष्कार किया कि किसी वस्तु को आकाश की तरफ फेंकते हैं और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो वस्तु नीचे की तरफ आकर गिर जाता है। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आविष्कार किया ठीक है, लेकिन वो नहीं आविष्कार किए थे, नहीं जीके में लिखे थे, तभी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति था। महर्षि वेदव्यास जी से पहले भी वेद, इतिहास, पुराण सब पहले थे, लेकिन वो श्रुति के रूप में थे, कहानी और सुनने के रूप में थे। व्यास जी ने उसको किताब के रूप में, लेखनी के रूप में लिखा। 17 पुराणों की रचना करने के बाद, 4 वेदों की रचना करने के बाद, उपनिषद की रचना करने के बाद, महाभारत इतिहास की रचना करने के बाद व्यास जी के मन में आनंद नहीं आया। एक भी व्यास जी महाराज सोचिए, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं, क्या जीकर करेंगे, जीने से क्या मतलब है। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आप जैसे संत महात्मा के दर्शन करने से रोने वाला व्यक्ति हंसने लगता है और आप समाज लाश में क्या बात है। व्यास जी के प्रभु यही तो हमें पता नहीं है, ऐसा हो क्या गया। मैंने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, पुराणों की रचना किया, इतिहास की रचना किया, अब फिर भी मेरे मन में अशांति है। नारद जी के हम जान गए, महाराज बता दीजिए कि आपने समाज के लोगों को जीने के तरीका को छीन लिया। समाज के लोग जीने के तरीका को भूल गए हैं व्यास जी, और उसका मुख्य कारण आप हैं। प्रभु क्या बोल रहे महाराज, मुसाई करा बात तो क्या है। मैंने कैसे समाज के लोगों को जीने के तरीका को छीन लिया। एक व्यास जी आपने वेदों की रचना किया, उस वेदों में कहीं कहीं तामसी और राजसी और हिंसामय पूजा पाठ यजन की बात आपने बता दिया। अब लोग आपके वेदों का प्रमाण देकर के हिंसा, तामसी और राजसी पूजन पाठ करने लगे। आज यही ठिकाना है। कभी आप लोग रजरप्पा गए हैं, कुछ लोग गए होंगे, आप ही के बगल के प्रदेश के में पड़ता है रजरप्पा। अब देखिए वहां लोग के क्या है, इतना हिंसा होता है, इतना हिंसा होता है पशुओं का। वो भी कहते हम पाप थोड़े करते हैं, हम तो भगवती जी को मनौती कर रहे हैं। कभी आप
बामा खापा गए होंगे, कुछ लोग गए होंगे, तारापीठ बंगाल में पड़ता है, जाकर देखिए क्या होता है। बहुत जगह में एक उदाहरण बता दिया। कुछ लोग उज्जैन गए होंगे, काल भैरव के यहाँ ब्रांडेड बोतल जो है वहां चढ़ाया जाता है। वहां समझ में ब्रांडेड बोतल कि भैरव जी को पिला देंगे अगर ब्रांडेड बोतल तो हमारा मंगल करेंगे। वो कोई मानता है कि हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं? यही नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अपने वेद शास्त्रों में कहीं कहीं तामसी, राजसी और हिंसामय पूजा करने की प्रणाली को कहीं संकेत कर दिया। वास्तव वह हिंसा था नहीं, लेकिन वेद के शब्दों के अर्थों को नहीं समझने के कारण लोगों ने उसका अर्थ हिंसा में कर लिया। वास्तव इस वेद में हिंसा की बात आ जाए, तामसी बात आ जाए, राजसी बात आ जाए, तो वेद तो ज्ञान का चीज होता है। ज्ञान परमात्मा का स्वरूप होता है, ज्ञान आनंद का स्वरूप होता है, ज्ञान कल्याण का स्वरूप होता है। जिस कल्याण के स्वरूप में, जिस ज्ञान के स्वरूप में, इस परमात्मा की प्राप्ति के स्वरूप में कहीं में तामसिक वृत्ति और राजसिक वृत्ति और हिंसा की वृत्ति में प्रेरणा प्राप्त हो गई हो, तो वेद के वाक्यों से थोड़ी हम असहज हो जाएंगे। बस तो ऐसा है नहीं, लेकिन वेद के वाक्यों द्वारा वैसा लोगों ने मान लिया। यदि किंचित कहीं कभी कभी कहीं हिंसा की बात आती हो तो उस व्यक्ति तक लागू रहेगा, उस काल में लागू रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए लागू नहीं रहेगा। लेकिन आज हमेशा एक नियम बना दिया लोगों ने, उस व्यक्ति तक लागू होता है, उस काल तक लागू होता है, हमेशा के लिए लागू नहीं होता। जैसे अब देवी भागवत, दुर्गा, सरस्वती इत्यादि पढ़ते हैं कुछ लोग विद्वान महानुभाव भी, कहीं कहीं शब्दों में आता है कि गरज गरज समुद्र मूढ़ाम मधु पिबाम, और मधु माने हम मदिरा कर देता है लोग। भगवती कहती है, अरे मूढ़, तभी तक तुम गरज रहा है जब तक से मैं पौष्टिक मधु का पान नहीं कर लेती हूँ, क्योंकि मधु को पान करने से भूख प्यास नहीं लगता है। भगवती गति में मधु का पान माने पौष्टिक मधु, अब यहाँ मधु माने मदिरा लोगों ने कर दिया। पशु पुष्पार्घ लिखा हुआ है, और पशु पुष्पार्घ का क्या किया कि पशु का बलि करने का, लेकिन पशु माने सम्यक प्रकार से गंध धूप और उससे पूजा करना चाहिए। और सम्यक प्रकार का अर्थ को पशु से अर्थ कर दिया लोगों ने शब्द के अनुसार। हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन, हमारा पौराणिक दर्शन केवल शब्दों के द्वारा अर्थ नहीं होता है कि केवल शब्द समर्थ कर देंगे, नहीं, जैसा प्रकरण होता है उस प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ किया जाता है, केवल शब्द होने से नहीं होगा। यहाँ पशु जो शब्द है, वहां पशु शब्द जो है वहां सम्यक प्रकार से होगा, न कि पशु माने पशु होगा। लेकिन लोगों ने हिंसा में यजन कर दिया। वही हमारे नारद जी का, व्यास जी आपने वेद शास्त्रों की रचना किया, वेद उपनिषद पुराण इतिहास की रचना किया, कहीं उसमें तामसी, राजसी और हिंसा शब्द आ गए, और उसको लोगों ने अर्थ नहीं समझ करके अब हिंसा, तामसी, राजसी यजन का ही एक निर्णय मान लिया। आपकी बात मान लिया लोगों ने, इसलिए आपने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, फिर भी मन में शांति थे। व्यास के प्रभु गलती हो गई, और इसका उपाय प्रायश्चित करें। अरे लड़की का विवाह करना था, व्यापार किए, नौकरी किए, उसमें थोड़ा सा 19-20 भाषा बोलना था, आगे पीछे बोला गया, नहीं चाह करके 19-20 भाषा बोल दिए, जिसको फिर भाषा में आप झूठ करते हैं, सत्य करते हैं। तो बुला गया विवाह शादी के अवसर पर। अब लड़की के विवाह में झंझट हो रहा था, गुण था 12 और 18 गुण कुंडली बना कर दे दिया। अब विवाह हो गया, तो विवाह की जब बारात आवे उसमें सब तरह का कथा सुन लीजिए। होगा
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो झूठ बोलते रहिए और सत्संग कथा सुनते रहे। ये नहीं है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता। प्रायश्चित का मतलब होता है कि हमारे द्वारा कभी किसी कारण से अनजान में कोई दोष वस्तु की हो गया और आगे नहीं होगा, और ये विचार करके हमें पूर्ण और अच्छे कर्म करने को बताया गया है। क्योंकि हमारी दुनिया के लोग क्या करते हैं, एक तरफ पाप भी करते हैं, एक तरफ पुण्य भी करते हैं। जैसे छठ का अवसर आएगा तो 2 दिन पहले से लोग सखंड रहेंगे, कुछ नहीं खाने के लिए। जो दिन भर में 3 हरी मछली मांस खाने वाला होता है ना, नहीं छठ करना इस साल नहीं खाना। देखिए आज ये भी छठ भी था, वही सूर्य पूरा नहीं आता। एक कौन सा व्रत है जी, एक कौन सा व्रत है। इसीलिए व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। व्रत माने क्या होता है, प्रतिज्ञा। व्रत माने क्या होता है, संकल्प। हमने कोई अच्छे कर्मों का संकल्प ले लिया, वो हमेशा हमेशा के लिए उस अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, इसी का नाम तो व्रत है। व्रत का मतलब नहीं कि हर साल नवरात्र करिए, हर साल श्राद्ध करिए, हर साल छठ करिए, हर साल जीवतिया करिए। अब बाद में मत पूछिए क्या होगा, ये हमारा विषय नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रायश्चित क्या मतलब है, नहीं आप रास्ते में आ गए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, किसी नली में, किसी गली में, किसी मोरी में आपने धोती पर पैजामा को फुट पैंट पर कहीं गंदा लग गया, घरे आके उसको धो लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि रोज मोरी में लात डाल दीजिए, फुल पैंट में गंदा कर दीजिए और रोज धोइए। ये कौन सा प्रायश्चित है? ऐसा प्रायश्चित नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोग ऐसे ही प्रायश्चित करते हैं। नहीं, ऐसा प्रायश्चित है। प्रायश्चित क्या मतलब कि हमारे द्वारा किसी कारण से कभी कोई हो गया और नहीं होगा। नारद जी का व्यास जी, आपने अपने लेखनी द्वारा समाज के लोगों को जीने के तरीका को चंचल कर दिया है, भटका दिया है। अतः आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिनको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके लोगों का दिल, दिमाग, मन, बुद्धि जो है पवित्र हो जाए और सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे व्यास जी, तब तक आपका मन में आत्मतोष नहीं होगा, आत्म आनंद नहीं होगा, आत्म शांति नहीं होगा। व्यास जी तो थोड़ी सी असहज हो गए। अरे प्रभु, शरीर पर ध्यान दीजिए। 95 वर्ष का बूढ़ा आदमी हो और 1 क्विंटल 50 किलो का वजन उसको ढोक कर घर पर पहुंचा दो, कैसा शरीर है? ले जाने में कितना उसको परिश्रम होगा। प्रभु शरीर को थोड़ा ध्यान दीजिए। नारद जी, आंख से दिखाई कम पड़ रहा है, कान से सुनाई कम पड़ रहा है, कान से स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, अब मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा कि पुरुषार्थी व्यक्ति जो होता है, भगवान का भक्त जो होता है, जब तक श्वास रहता है तब तक से वह सत्कर्म का त्याग नहीं करता है, पुरुषार्थ त्याग नहीं करता है। और नारद जी कि मैं दूसरे की कथा क्या बताऊं, मैं अपनी कथा बताता हूं कि आज ये विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का फल है। ये कथा जो बताना, विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का फल है कि कहाँ एक गंधर्व का बेटा और कहाँ आज ब्रह्मा का पुत्र में बना हुआ है। ये विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का फल है। व्यास जी ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु आप पूर्व जन्म में गंधर्व के पुत्र थे और उससे आज ब्रह्मा के पुत्र में। हाँ व्यास जी, महाराज एक कैसी घटना हुआ आपको सुना दीजिए विस्तार से। वही नारद जी ने अपनी कथा सुनाया, अपनी कथा सुनाया। सुनिए, पूर्व जन्म में गंधर्व का बेटा था, लेकिन अपने परिवार के लोगों के साथ रहने के बाद भी अपने वाणी द्वारा कभी भी ऐसे अश्लील, अमर्यादित और श्रृंगारिक गायन में नहीं किया, अपने दिनचर्या नहीं किया। मैं भगवान की भक्ति में गायन करते रहा। गंधर्व पुत्र होने के बाद भी मैं अगले जन्म में दासी पुत्र बन गया। तब दासी पुत्र की व्याख्या में कर चुका। नारद जी कहते, जी दासी का मतलब मेरे पिता भी ज्ञात
मेरी माता भी गया। उनके पास जीवन जीने की प्रवृत्ति का साधन नहीं था। नारी गति में जन्म हुआ और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। एक तरफ पिता, एक तरफ मेरे जन्म की खुशी मेरी माता मना रही है, तो दूसरी तरफ मेरे पिता के मृत्यु का शोक मेरी माता को है। हे व्यासी, मेरी माता ने मेरे पिता का संस्कार किया। देखिए शास्त्रीय परिपाटी है, आज के भाई सब लोग मनमाने ढंग से हो गए हैं, वो हमारा विषय नहीं, घर में बहुत जानना ही नहीं चाहता। गृहस्थ आश्रम में 13 दिन हम लोग को अस्वस्थ लगता है। 10 दिन पर थोड़ा कुछ देवोत्तर कार्य करने के लिए, पितरों कार्य करने के लिए हम लोग हो जाते हैं दशमा के दिन, लेकिन 13 दिन के बाद हम एक तरह से पवित्र होते हैं। उसके बाद तो बरखी की बात आती थी, लेकिन ठीक है परिहार में बरखी हुआ कि भाई श्राद्ध के 3 दिन के बाद बरखी भी कर लिया जाए, कहीं विवाह करना है, कहीं तीर्थ में जाना हो, कहीं कुछ करना हो, और वैसा शरीर रह नहीं गया, वैसा स्थिति रह नहीं गया, तो श्राद्ध के कुछ 3 दिन के बाद बरखी भी लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आज के जमाने में ये मनमाने ढंग से जो ये धर्म को, शास्त्र को चुनौतियां दी जाती है, ये ठीक बात नहीं है। आज समाजी लोग, आज समाज के लोग 3 दिन तक श्राद्ध कर लेते हैं। बहुत से आपके क्षेत्र में भी होंगे, बहुत लोग, हमारा विषय नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। मनुष्य कहलाने का आपका हक नहीं है, मनुष्य कहलाने का आपका हक नहीं है। ऐसा अगर काम करते हैं, आपकी भावना हो या ना हो, भावना नहीं होने पर भी आपको शास्त्रों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। 13 दिनों, कहीं कहीं 12 दिन भी, कहीं कहीं 13 दिन, 13 दिनों पर श्राद्ध क्रम होना चाहिए। उसके बाद और आप देवोत्तर काम करें, देवताओं का कार्य करें, ठीक है। कई कई लोग पूछते हैं कि महात्मा जी अगर गुरु मंत्र है तो क्या शौच में उसको जप करना चाहिए? देखिए मानसिक जप लीजिए, और गुरु एक पता है, एक हमारी दिनचर्या हो जाती है, एक कर्म होता है। तो दिनचर्या तो हमें विषम परिस्थितियों में करना चाहिए कि भगवान का नाम जो है, भगवान का नाम हम ठीक है माला पर न भी जप करें, मानसिक रूप उनको जप लें, मानसिक रूप उनको कर लें, ये हो सकता है। दूसरी बात, हमें कथा अगर कहीं कोई भगवान की किसी कुछ गरीब महाराज जी गरुड़ पुराण में तो कथा सुना ही जाता है असौच में, गरुड़ पुराण की कथा भी तो सुना जाता है असौच में, और भी विष्णु पुराण और भी उसी कथाओं को लोग सुनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक शास्त्र होता है जो सामाजिक होता है, कुछ परंपरा होती है, वो भी एक शास्त्र होता है। हमें कोशिश यही करना चाहिए कि जो शास्त्र की एक परंपरा और शास्त्रीय है उसका पालन हो। अजा गाओ महिष्य 10 रात्रि सूधे, गाय, बकरी, भैंस के दूध 10 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है। खैर अब लोग परंपरा से कितने लोग तो 21 दिन तक दूध नहाने नहीं देता है, हम आपकी बात है। लेकिन अजा गाओ महिष्य 10 रात्रि सूधे, आजा माने बकरी, गाय, बकरी, गाय और महिष में भैंस, इसके दूध 10 दिन के बाद शुद्ध हो जाते हैं। देवोत्तर काम करने के लिए शास्त्र से शुद्ध हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, उसको कहता है अजा गाओ महिष्य 10 रात्रि सूधे। अब आप 21 दिन पर नाम लीजिए, 1 महीना पर दीजिए, 2 महीना पर दीजिए, वो आप समझिए। लेकिन शास्त्रीय बात यही है, मैंने 10 दिन के बाद वो देवताओं को पूजा पाठ और सब कार्यों के लिए वो सरकार है। 13 दिन पर इस आदि कार्यों का भी हो जाना चाहिए। जहाँ तक हमारा नित्य जजन है, तो कुछ लोग पूछे हमारे संध्या बंदन क्या करना चाहिए? संध्या बंदन भी भावना से कर लीजिए। किसी की 24 घंटा तक जब हमारा संध्या बंदन का अवरोध हो जाता है तो हमें बहुत बड़ा पश्चाताप और प्रायश्चित करना पड़ता है। इसलिए संध्या बंदन ठीक है,
आप वाणी से उच्चारण करके न करें, मानसिक भगवान के नामों को लेकर के हर क्रिया को विधि कर दीजिए। चाहे वह तर्पण की बात आती हो, सूर्योपस्थान की बात आती हो, जलांजलि की बात आती हो इत्यादि। कहीं कहीं तो बताया गया है कि धूल से ही आप अर्घ दे दीजिए विषम परिस्थिति में, लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम आप मानसिक रूप में भगवान के नामों को मानसिक रूप में स्मरण करते हुए कर सकते हैं। लेकिन विधि को जो नित्य का, क्योंकि संध्या बंदन रोज का हमारा दिन चल रहा है। गुरु मंत्र सही में हमने गुरु को बनाया, उस मंत्र को जपने का है, वो हमारा नित्य का दिनचर्या होता है। बाकी और जो भी देव कार्य हो, पितर कार्य हो, अमुक कार्य हो, अमुक कार्य हो, एक शास्त्र जैसा कहता है उसके अनुसार ही करना चाहिए। इसमें अपने मन की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती हो तो संत हो, महात्मा हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे भी राय लेकर के कार्य करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र को हम जानते हो, अगर विद्वानों द्वारा कोई राय दे दिया जाता है तो वह कुछ थोड़ी सी असहज होने पर भी वो अगर कर भी दिया जाता है तो वो विद्वानों की बात को ही वो श्रेष्ठ बता करके उसको आदर किया जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति आती हो तो जहाँ आपत्ति काल हो, देश में दुर्भिक्ष हो गया हो, कोई बहुत बड़ा संकट हो गया हो, बहुत बड़ा आपत्ति आ गया हो, बहुत बड़े देश में, राष्ट्र में बहुत बड़ा रोग संक्रमण हो गया हो, उस समय तो कोई नियम लागू नहीं होता है। जब प्रकृति और पुरुष और जगत सृष्टि समष्टि जब संतुलित हो तब कार्यों को करना चाहिए। बाकी समय में तो धर्म शास्त्र का आदर और विद्वान संत महात्माओं की सलाह लेकर के ही कार्य करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, नारद जी ने कहा कि व्यास जी, मैं भले ही गंधर्व का पुत्र था, लेकिन कभी मैं अपने वाणी द्वारा अश्लील अमर्यादा से दुख नहीं। परिणाम क्या हुआ? अगले जन्म में नारद जी कहते कि मेरे जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ, मेरे जन्म हुआ, एक तरफ मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरी माता ने किसी तरह से पिता का संस्कार किया। आगे चल करके मेरी माता के पास अपनी प्रवस्ती का कोई व्यवस्था नहीं था, नारद जी कहते हैं, तो जंगल की राह पकड़ लिया। और जंगल की जब राह पकड़ लिया, रास्ते में जाते जाते एक गृहस्थ ऋषि थे। जिन गृहस्थ ऋषि के यहाँ स्त्रियां भी थी, दासियां भी थी, सब लोग थे। वो गृहस्थ ऋषि नारद जी कहते मेरी माता वही जाकर के सेवा करने लगी। और नारद जी मैं भी उन गृहस्थ ऋषि के यहाँ अपना जीवन जीने लगा। ऋषि किसे कहा जाता है? ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ये 5 पदवी होता है। ऋषि किसे कहा जाता है? आविष्कारक को, रिसर्चर को। ऋषियों मंत्र दर्शकारक, जो आविष्कारक हो, रिसर्चर हो, उनको ऋषि कहा जाता है। और महर्षि किसे कहा जाता है? उन आविष्कारकों में जो श्रेष्ठ हो उनको महर्षि कहा जाता है। और महर्षि किसे कहा जाता हो? जो ब्राह्मण कुल में होकर के रिसर्चर आविष्कारक को ब्रह्मर्षि कहा जाता है। राजर्षि किसे कहा जाता है? जो राजकुमार होकर के, राजा का पुत्र होकर के साधना तपस्या द्वारा जीवन जीते हो, राष्ट्र का मंगल करते हो, वो राजर्षि है। और देवर्षि किसे कहा जाता है? जो देवताओं द्वारा समर्पण हो, वो देवर्षि कहा जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी माता उन ऋषि के आश्रम पर जाकर के अपना जीवन जीने लगी। समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद एक सन्यासी संत महात्मा चतुर्मास करने के लिए उन गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर आए। लेकिन चतुर्मास का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज तो नए जमाने में लोगों ने क्या किया कि हर 4 महीना को चतुर्मास बना दिया। नहीं, आज नया नया युग में 6 महीना लोग घर में रह रहा है, ये किसी पर हमें आपत्ति नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन आज ये संत महात्मा का वेश जो है,
यज्ञ आदि पूजा पाठ है, वो भी एक अजीब सी इसमें अपना दिनचर्या बना दिया लोगों ने। कहने पर थोड़ा कुछ लोग असहज हो जाएगा। आज कुछ लोग क्या करता है, 6 महीना घरे रहता है, आज 6 महीना लाल पीर कपड़ा पहन कर गाड़ी में बढ़ा करके साधु महात्मा से भी लंबा चौड़ा उसका व्यवस्था रहता है, सब कुछ लंबा चौड़ा रहेगा, लेकिन मालूम पड़ेगा कि साधु महात्मा सबसे बड़ा वही है। 6 महीना घरे रहेगा, 6 महीना अपन घूम फिर करके साधु देश में रहेगा। ठीक है, उनका बात सुन पाएगा, लेकिन अच्छी बात है। पहले के एक बार एक महात्मा ने महाराज हर चीजों का अनुशासन है और आप में कुछ नहीं है, उन्हें कौन मानने वाला है अनुशासन? कौन अनुशासन मानने वाला है? कौन मानने वाला है? लेकिन सही मानने में सन्यासी, अगर सन्यास की मर्यादा हुआ तो कोई लाल कपड़ा पहन रहा है, एक गेरुआ कपड़ा जो है कोई पहन रहा है, बाजार से गया कर दिया, 6 महीना गाड़ी में छोड़ दिया, पर हो गया, कहीं जाकर झंडा गाड़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये कोई मतलब होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आज हो रहा है। अगर जमीनी स्तर पर उसके बारे में पता किया जाए तो दूसरा ही कोई उसका परिचय पहचान होती है, ये अच्छी बात नहीं है। नारद कहते कि मेरे माता जी गृहस्थ ऋषि के आश्रम पर रहते थे, वो गृहस्थ ऋषि बहुत बड़े धर्मवादी थे, रात दिन भजन साधना जग आदि में सब लगे रहते थे। वहां पर एक सन्यासी जी आए, वह सन्यासी जी के चतुर्मास करने का समय था। शास्त्र में 3 प्रकार का चतुर्मास बताया गया, 3 प्रकार का। किसी भी 4 महीना को चतुर्मास नहीं कर दिया जाएगा। कब कोई कार्तिक और समाज उसी को चतुर्मास बना दे, कोई फागुन चैत के साथ जेठे को चतुर्मास बना दे, ये नहीं होता है। चतुर्मास का शास्त्र की प्रणाली है। एक चतुर्मास तो जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री तीर्थनंदी स्वामी जी महाराज इस चतुर्मास व्रत को करते थे। कौन? आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, ये 4 माने वर्षा के 4 महीना के काल को चतुर्मास कहा जाता है। तो आषाढ़ के समय बरसात का कहा जाता है, सावन को, भादो को और कुआर को। इस शास्त्र में भी चतुर्मास है। इस चतुर्मास का हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज किया करते थे। इस चतुर्मास व्रत को करने वाले 100 में 1 कोई संस्मार। इसी चतुर्मास व्रत को भगवान श्री राम जी भी किए थे। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख विक्रम सुहाई, फूले काश सफलमय छाई, जल वर्षा। आपने पढ़ा है, यही विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम लंकापुरी पर चढ़ाई करने की विजयदशमी के दिन। एक चतुर्मास, एक चतुर्मास हरिशैनी से देवोत्थान, ये भी शास्त्र संबद्ध है। हरिशैनी विद्वानों का, संतों का, ज्ञानियों का, शास्त्र का कथन है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन एक रूप से, भगवान को सुना है नहीं, भगवान सुन जाएगा दुनिया की व्यवस्था कौन करेगा? एक रूप से भगवान सो जाते हैं, जो कि हम लोग हरिशैनी एकादशी करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को हरिशैनी कहा जाता है। तो हरिशैनी एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको देवोत्थान कहा जाता है, तो हरिशैनी से देवोत्थान कर माने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच को, इसको भी चतुर्मास व्रत कहा जाता है। इसको बहुत से संत महात्मा विद्वान ज्ञानी लोग करते हैं, ये भी शास्त्र सम्मत है। और तीसरा चतुर्मास व्रत है पक्षावरी मासा। पक्ष को भी 1 महीना कहा जाता है। तो विशेष बरसात का समय सावन को और भादों को माना जाता है। अभी 1 दिन पहले कितना गर्मी चल रहा था, तो विशेष बरसात का समय सावन को माना जाता है और भादों को माना जाता है। तो सावन के 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, भादों के 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सावन के 2 पक्ष 2 महीना, भादों के 2 पक्ष 2 महीना, 4। तो पक्षावरी मासा, ये भी शास्त्र से चतुर्मास कहलाता है। तो प्राय
75% संत महात्मा जो है बड़े बड़े रूप यही चतुर्मास करते हैं, जो काशी के रहने वाले और बड़े बड़े सन्यासी संत महात्मा हैं। एक तो समय का उनका अभाव है, सोचते कौन 4 महीने इतना समय कहाँ रहेंगे, तो 2 महीने में काम चला लिया जाए, इसीलिए पक्षा वैमासा सावन के 2 महीना और भादु के 2 महीना, चाहे दक्षिण भारत के संत हो, उत्तर भारत के संत हो, बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा लोग ये चतुर्मास करते हैं। यही शास्त्र में 3 प्रकार का चतुर्मास बताया गया है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, मेरी माता जी सिंहासनेशी के आश्रम पर रहती थी, वहां पर एक सन्यासी जी आए और 4 महीना चतुर्मास किए। 4 महीना चतुर्मास अच्छा समय बीतने में देर नहीं लगता है। देखिए जब जो रहे ना कि जब अमुक तारीख होगा, लेकिन आते आते कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। चतुर्मास प्रारंभ होगा, एक प्रतीक्षा कर रहे थे तो चतुर्मास का समय आया। अच्छा समय बीतता तो अपने समय से ही है, लेकिन इतना उसमें आनंदित रहते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे समय बीते। अब सन्यासी जी का 4 महीने का समय बीत गया, सन्यासी जी जाने लगे। नारद ने कहा जी मैंने देखा नहीं, ये संसार नश्वर है, ये संसार में कुछ है नहीं। नारद ने सन्यासी जब जान लगे अपना चतुर्मास व्रत पूरा करके, तो जाकर के मैंने बाबा के चरणों को पकड़ लिया। महाराज जी मैं भी आपका कमंडल बोले चलूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपका ब्रह्मचारी बनूंगा। महात्मा जी कहते हैं बेटा अभी तुम छोटे हो, बड़े जब हो जाओगे तो साधु बन जाना, अभी तुम्हारी माता के इकलौते पुत्रों की आप रहे नहीं। अभी नारद जी उन महात्मा से वार्तालाप नहीं कर रहे थे, अचानक नारद जी की माता को पता चला कि मेरा बेटा जो है, जो सन्यासी जी जो आए थे 4 महीना चतुर्मास करने के लिए, उनके साथ तो बाबा बनने के लिए चला जा रहा। और नारद के मेरी माता दौड़ते हुए रोते हुए भिलकते हुए आई, महाराज जी मेरे पुत्र को साधु नहीं बना सकते। माता ने मैं साधु बना ही कहा, तुम्हारा पुत्र सुन साधु बन रहा है, नहीं ले जा सकते। नारद ने मैं साधु बनूंगा, और नारद जी की माता कहते कि मैं साधु बनने ही नहीं दूंगा। महात्मा जी ने विचार किया था कि बेटा जब तक तुम्हारी माता जी जिंदा रहे तब तक तुम माता की सेवा करो, और माता जी जब पधार जाएगी, जब मृत्यु प्राप्त हो जाएगा तब तुम साधु बन जाओगे। इतना कहकर के महात्मा सन्यासी जी आगे बढ़े। अब ये भी आगे बढ़े, नारद जी दौड़ते हुए जाकर चरण पकड़ ले, महाराज जी अरे कुछ आधार तो दे दीजिए, हमको छोड़ कर कैसे जा रहे हैं, आधार दे दीजिए। वही महात्मा ने कहा बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने को कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कहकर महात्मा जी उन्होंने नारद जी को विदा कर दिए। इधर महात्मा आगे बढ़ गए। नारद जी महात्मा द्वारा दिए गए मंत्रों को आज जो कहते महाराज जी किताब में जो मंत्र है, उस मंत्र को हम अपने से अगर पढ़ करके आज जप करेंगे तो फल होगा कि नहीं। एक बात उसी तरह से लग रही है जैसे कि कोई दुकान पर जा करके सिंदूर खरीद करके आपको कन्या अपने से सिंदूर लगा ले, एक में विवाहिता का लाभ बिकने, ये कोई मतलब होता है? ये कोई मतलब होता है? अब स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी जाए कहीं प्रेस से आज सर्टिफिकेट बनाकर अपने से भर ले, एक मास्टर साहब स्कूल क्या हो सकता है अपने से सर्टिफिकेट बना ले। जब जांच होगा पड़ताल होगा तो अवैध पकड़ा जाएगा, अवैध पकड़ा जाएगा। अधिकार में होता है, अरे जिलाधिकारी जी हैं, न्यायाधीश जी हैं, उनके द्वारा जो होता अनुशंसा उन्हें मान होगा। अपने से जिलाधिकारी जी का दस्तखत कर लेगा, अनुशंसा के थोड़े मान हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए होना चाहिए गुरु द्वारा ग्रंथ होना चाहिए। नारद जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश संतों ने दिया, और वही नारद जी जब जी संतों द्वारा बताए गए मंत्रों का मैं जप करने लगा। लेकिन आश्चर्य बात ये रही कि जिस मंत्र को मैं जप करता था वो जप का फल तो बाद में मिला, लेकिन इस मंत्र का जप नहीं करता था, केवल ध्यान में अनुसंधान हो जाता था, स्मरण में आ जाता था, उसका फल तत्काल मिल गया।
व्यास जी के महाराज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मैं जपता कहूँ नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप मैं करते रहा, लेकिन कभी कभी मन में भावना आ जाती, जप नहीं करता था व्यास जी, नारद जी कहते मैं जप नहीं करता था, भावना आ जाती थी कि भगवान मेरी माता जी कब पधारेगी, कब पधारेगी, कब पधारेगी, अरे कब मरेगी, कब मरेगी, कब मरेगी। व्यास जी ने कहा प्रभु क्या ऐसा आपको ये भावना करनी चाहिए? करनी तो नहीं चाहिए, वो मेरी जन्मदात्री माता है, लेकिन इतना साधु और बाबा बनने का भूत सवार हो गया था, मैं विचार किया कि जब तक मेरी माता मरेगी नहीं तब तक मैं साधु नहीं बन पाऊंगा। अब इसीलिए मेरे मन में भावना आ जाता कि व्यास जी मैं जो भावना करता था वो फल पहले मिल गया, आज जो जप करता था वो फल बाद में मिला। एक दिन मेरी माता गोद दोहन करने जा रही थी और काला नाग ने काट दिया, अब मेरी माता की मृत्यु हो गई। आगे नागी व्यास जी मैं अपनी माता की मृत्यु पर फूट फूट करके रोया, फूट फूट करके रोया, लेकिन एक नेत्र से ठंडा आंसू बह रहे थे और एक नेत्र से गर्म आंसू बह रहे थे। आज के बाद सच की बात है कि माता पिता अपने लोगों को मरने पर भी अब रोना नेत्रों से समझाना नहीं पा रहा है, बाय बाय हाय हाय कहता कहकर बस संस्कार कर दिया जा रहा है। बहुत से तो विदेशों में ऐसा हो गया है कि भाड़ा पर रोने वाला आ रहा है, भाड़ा पर लाश जलाने वाला आ रहा है। बड़े बड़े शहरों में आपके विदेशों में तो विदेश रह रहा है, अब उनको आने का छुट्टी नहीं महसूस। सब कैसे आप लोग को गाड़ी का कंटेक्ट नंबर हो गया है, सबका कंटेक्ट नंबर हो गया है, वही अपने आप है जब भी किया जाता है मेरे पिताजी मर गए, मेरी माता जी मर गए, बाबा मर गए। अब अच्छा महाराज कितना पर बुकिंग करना है, जितना बुकिंग जितना संख्या उसके अनुसार लोग आएंगे। 10 आदमी आना है कि 5 आदमी आना है कि 50 आदमी आना है कि 100 आदमी आना है। अब 100 आदमी आएगा, सफेद कपड़ा पहन करके आएगा, कुछ औरत रूप में कुछ पुरुष रूप में आएगा, और आ करके 5 मिनट रोना है तो 5 मिनट आकर रोएगा लाश के सामने, कैसे मरने का रोते हैं। और ठीक यही 5 मिनट जब हुआ तुरंत वो लौट जाएगा, उसका उतना बुकिंग समाप्त हो गया। संस्कार करने वाला आएगा, वो लेकर के संस्कार करना, कितना संस्कार में आदमी ले जाना है तो उसके अनुसार आएगा। सब कुछ बदल गया, कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में सर्व नहीं रहेगा। कैसा बदल गया संसार, कैसा बदल गया संसार। आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन नैतिकता का अभाव है। सब कुछ हमारे पास है, साधन संसाधन की कमी नहीं है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन आज अभाव हो गया है तो नैतिकता का और संस्कार संस्कृति का अभाव हो गया है। इसी पर मैं विचार करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि मेरी माता के मृत्यु पर एक नेत्रों से गर्म आंसू बह रहे थे और एक नेत्रों से ठंडा आंसू बह रहे थे। व्यास जी का प्रभु भला ऐसा होता है क्या कि रोने पर एक नेत्रों से गर्म आंसू बहे और एक नेत्रों से ठंडा आंसू बहे? मेरे साथ तो नहीं, नारद ने कहा मेरे साथ तो यही हुआ। अच्छा बाबा कैसे हुआ बता दीजिए। नारद ने कहा कि मेरे एक नेत्रों से गर्म आंसू इसलिए बह रहे थे कि मेरी जन्म देने वाली माता आज हमें छोड़ करके चली गई। ये दुख के आंसू थे, ये सुख के आंसू थे, इसीलिए एक गर्म आंसू थे। और एक नेत्रों से ठंडा आंसू इसीलिए बह रहे थे, और मुझे बाबा साधु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये प्रेम की आंसू थी, ये आनंद की आंसू थी, इसके लिए ठंडा था। देखेंगे किसी का कोई रुपया पैसा भूल गया हो, गिर गया हो, रोता है। ये सुख के, कष्ट के, आपत्ति के आंसू होते, गर्म आंसू होते हैं। रास्ते में कोई जा रहा हो और अब वो भी भूल गया लोग, भले कोई जाता किसी का भाई, किसी का चाचा कहीं घटा जाता, वही पैर पकड़ करके ये माता रोने लगती थी। अभी भी रोना धोना बंद कर दिया। पहले जब इनके लोग सदी होता था, इनका जब जाती थी अपने ससुराल, ससुर जी के यहाँ, पति के यहाँ प्रथम बार, तो रोती थी तो पत्थर के समान भी पिता का हृदय क्यों न हो, चाहे कितना भी अपराधी या कठोर वज्र के समान पिता क्यों न हो, लेकिन बेटी के लोग सदी के समय उसके नेत्रों से एक दो आंसू गिर ही जाता था जब ये रोती थी और इनका जो लोग सदी होता था। लेकिन और क्या हो गया,
ये भी जब जा रही है तो पिताजी को माताजी को बाय बाय हाय हाय टाटा काकर छठे होना प्रणाम कर छोड़ रही है। देखिए कि कहीं होता होगा कि काय हो गया है कि उन्हीं को सभी प्रणाम कर रही है, चुप नहीं सुन रही है। सब बदल गया, सब बदल गया। तो देखिए प्रेम में जो आंसू होता, कहीं कोई भाई बेटा जाए, कोई चाचा बेटा जाए, कोई पिता बेटा जाए, कोई माता जी बेटा जाए, कोई बहन बेटा जाए, कोई माता रस्ते में रोने लगती। अब एक मिनट में रोती है, और दूसरे मिनट में क्या पूछी घर का सब समाचार ठीक है, हम मुस्कुराने लगते हैं। ये प्रेम का आंसू होता है। तो प्रेम के आंसू ठंडा होता है और दुख का आंसू गर्म होता है। नारी कहे कि दुख का आंसू था कि मेरी जन्म देने वाली माता मुझे छोड़ के चली गई, इसीलिए गर्म आंसू। और ठंडा आंसू इसलिए था और मुझे साधु और बाबा बनने से तो रोक नहीं सकता है, और मैं साधु बनूंगा, भजन करूंगा। ये प्रेम का आंसू था, ये ठंडा आंसू था। अच्छा महाराज आगे क्या हुआ? नारद जी कहते मैंने अपनी माता का किसी तरह से संस्कार किया और संस्कार करके नारद जी कहते मैं जंगल की राह पकड़ लिया और जाकर के संतों द्वारा, सन्यासी द्वारा जो बताया गया मंत्र था, उस मंत्र का मैं अनुसंधान करने लगा, जप करने लगा। कोई भी वैदिक परंपरा का मंत्र हो, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र हो, उसको कलयुग में कम से कम 4 पुरस्चरण करना चाहिए। आपके महात्मा जी पुरस्चरण किसे कहा जाता है? जो मंत्र जितना अक्षर का हो उतने लाख बार जप करना एक पुरस्चरण कहलाता है। इस प्रकार से जो मंत्र जितने अक्षर का हो उतने लाख जप करना एक पुरस्चरण है। ऐसे 4 बार उतना लाख जप करना वो 4 पुरस्चरण है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप रोज 5000 जपते तो रोज 5000 प्रथम पुरस्चरण के जितना अक्षर का हो उतना होना चाहिए। एक दिन आपने 20,000 जप किया है, एक दिन गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 पुरस्चरण बताया। प्रथम पुरस्चरण मंत्र को जप करने से हमारा पूर्व जन्म का कोई प्राचीन संस्कार होता है या कोई ऐसा पूर्व जन्म का कर्म होता है वो थोड़ा शांत होता है। दूसरा पुरस्चरण करने से हमारे कुल में, खानदान में हमारे द्वारा कोई ऐसा कोई होता है उसका स्मरण होता है। और तीसरा पुरस्चरण जपने से वो मंत्र जो है उस मंत्र में थोड़ी सी शक्ति आती है। और चौथा पुरस्चरण जो है वो मंत्र वह हमारी भावनाओं को वो आदर करता है, वह कारगर होता है, कामयाब होता है। लेकिन ये तंत्र मंत्र जागरूक होना का मंत्र जो है उसमें पुरस्चरण का कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल ग्रहण के अवसर पर, अमुक अवसर पर खाली 2-4 बार जप कर दे, उस विधि से वो मंत्र में शक्ति होता है। क्योंकि जितने भी वैदिक मंत्र है इन सभी मंत्रों को साफ विमोचन किया गया। कभी आप पढ़ेंगे जैसे कि आपको राइफल बंदूक का लाइसेंस सरकार द्वारा दिया जाता है तो उसमें कंडीशन होता है कि भाई दे तो रहे हैं लेकिन कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, क्या करना है, उसमें कंडीशन लिखा रहता है। और उससे विपरीत होगा तो लाइसेंस आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपका कोई आरोप हो जाएगा। कि वैदिक मंत्रों में कुछ साफ है कि भाई नहीं तो कोई अपनी शक्ति प्राप्त कर किसी को साफ दे, कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। इसीलिए वो अलग अलग मंत्रों के सब बताए गए हैं। अतः हम लोग जो मंत्र जप करते हैं तो साफ विमोचन भी कराया जाता है। जब इस साफ को अनुशासन किया जा रहा था, पाबंद किया जा रहा था, नियम बनाया जा रहा था, उस समय पार्वती जी आ गई कि नहीं ऐसा नहीं होगा और जो भी हो, लेकिन साधारण मंत्र जो है इन पर किसी का साफ का विमोचन के अधिकार नहीं रहेगा, ये सब मेरे पास रहेंगे। कहा जब पार्वती जी अपने पास रख लिया, इसीलिए साधारण मंत्र में कोई साफ विमोचन की बात नहीं और जप का अनुष्ठान की कोई बात नहीं, साधारण। इसीलिए तो अब पुष में माघ में 3 महीना 2 महीना तक स्नान नहीं करता। अब कोई औरत है आपके लड़का बहुत सुंदर है, बहुत चंचल स्वभाव का है, अब अगला दिन से लड़का दूध नहीं पी रहा, अरे भैंस गाय तो अच्छा दूध बहुत सुंदर है, अगला दिन से गाय भैंस दूध देना बंद कर दिया। एक साधारण मंत्र में ऐसा। देखिए एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि महात्मा जी आप इतनी वैदिक परंपरा का अधिकारी हैं, आप फिर भी आप तंत्र मंत्र जादू को मानते हैं क्या? देखिए ये विद्या है, क्या है ये विद्या है, तो विद्या को मैं मानता हूँ, बाकी इसके द्वारा सारा दुनिया को अपना बस में कर लिया जाएगा ये मैं नहीं मानता। इसका एक सीमा है, एक क्षेत्र है। कभी आपने जानवर को देखा होगा, मदारी वाले को देखा होगा,
हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे भाई, हाई स्कूल पढ़ते थे जब, तो कभी कभी जादूगर आता था। जादूगर आता था, वो क्या करता, और सबके सामने गमछा उड़ा करके और किसी का कलेजा दिखा देता, कभी किडनी दिखा देता, कभी चाकू मार देता, कभी उसको उड़ा देता, कभी रबड़ी का सांप बना देता। और बताइए रबड़ का सांप होता है, कपारी पर चाय बना देता। आजू बहुत से जादूगर काम करते हैं, आजू बहुत से ऐसे जादूगर काम करते हैं कि केवल दिखाने की विद्या, वो विद्या है। इस विद्या के द्वारा एक व्यवहारिक बात करता हूँ, इस विद्या के द्वारा बिजली का किरण है, बिजली का किरण है। एक प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है, सुचालक है ना, क्या है कि सुचालक है। अरे आप लोग पढ़े लिखे क्या है, और प्लास्टिक सुचालक होगा। अब देखिए प्लास्टिक ऊपर से है और भीतर से बिजली है, कितना भी हम पकड़ते हैं करंट पकड़ता है, मारता है, नहीं मारता। अब वही कहीं प्लास्टिक हटा दिए तो वही पराम नाम सत्य हो जाएगा। ये भी एक विद्या द्वारा बनाया गया है, ये भी विद्या द्वारा बनाया गया है कि वही बात है, वो भी विद्या है। तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसा विद्या है, विद्या है। लेकिन इसके द्वारा हम पूरी दुनिया को बस कर ले, अमुक कर ले, अमुक कर एक काम नहीं हो। ये विद्या है, खाने के लिए ठीक है, कुछ हो ये मानकर मानते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्र जो है 4 पूरा चढ़ बताया गया है। नारद कहते हैं महात्मा द्वारा बताए गए मंत्रों को, मंत्र भी एक विद्या है, वह भी एक विद्या ही है। उसको जप किए और जप किए तो अचानक नारद जी देखे कि भगवान का चतुर्भुज रूप, सांवला शरीर, मुंगराला बाल उनके सामने दर्शन, और ये छवि का दर्शन ही नारद जी करना चाहे, उसी समय छवि कैद हो गए। और नारद जी चारों तरफ देख रहे, कहाँ वो छवि चली गई, कहाँ चली गई। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद वो छवि को नारद जी देख नहीं पाए। आवाज आया, अब ये छवि दिखाई नहीं पड़ेगी। नारद कहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आपका पूर्ण उतना ही था, पूर्ण उतना ही था। तो नारद जी आखिर आपको दिखाया ही क्यों गया, तो होगा कि इसीलिए कि संत के वचनों पर, मंत्र पर अश्रद्धा न हो, अविश्वास न हो, इसीलिए दिखाया गया। लेकिन अगले जन्म की प्रतीक्षा करें। वही नारद जी कहते हैं कि उस मंत्र का जप करते रहा और इस शरीर को जब त्याग किया, आज मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बना हुआ हूँ, जो मेरा नाम देवर्षि नारद है, जो तीनों लोक में मेरा समान है। राक्षसों के यहाँ जाते हैं वो भी समान करते हैं, देवताओं के यहाँ जाते हैं वो भी समान करते हैं, मनुष्यों के यहाँ जाते हैं वो भी समान करते हैं, अब भगवानों के यहाँ जाते हैं वो भी समान करते हैं। अब थोड़ा सा कुछ होता है कि किसी को छोड़ते नहीं है नारद जी। आपने सुना है ना, भगवानों को श्राप में दिए, कथा समय से आएगा मैं बताऊंगा। ये नारद जी हैं, यही देवर्षि नारद जी हैं, जो कि सब लोगों में आज भी मीडिया बंधु जो है एक अपराधियों के यहाँ जाते हैं, एक अपराधी के यहाँ भी जाते हैं, संत के यहाँ भी जाते हैं, राजा के यहाँ भी जाते हैं, सबके यहाँ चले जाते हैं, उनका कहीं कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो नारद जी पूरी दुनिया के कई लोग के मीडिया के काम करने वाले हैं। ऐसे जैसे नारद जी व्यास जी आज विवेक पूर्ण कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का फल है कि कहाँ एक गंधर्व का बेटा और कहाँ आज देवर्षि नारद बना हुआ है। अतः आपने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, इतिहास की रचना किया, पुराण की रचना किया, फिर भी मन में शांति नहीं है। आप एक ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिन ग्रंथों को पढ़ करके समाज के लोगों का जो भटकाव जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और सत्कर्म पर चलने के लिए प्रेरित हो जाए। वही नारद जी ने व्यास जी को सूक्ष्म रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का शुद्ध रूप में श्लोक सुनाया, कथा सुनाया और कहा व्यास जी इसका आप विस्तार से रचना करें। आगे वही व्यास जी नारद जी की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो कैसे रचना की प्रसंग आएगा तो मैं निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखा जग्निरजायत श्रीष्यते लक्ष्मी सवज्ञा बहुरात्रे आयुष्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्ब विश्वलिखाण मोमयि भाण सर्वलोकं वै भाण आसायं यज्ञसूत्रमु शुचिवपुषि तथा सोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रश्चलमतिरसोयिया प्रसवो कृतगिनो दुरमानि स्मर परवशो वञ्चनपर निशंसा पापे च कथमामितो दुर्गजलदे रपारादुत्रीणस्तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्ववंदनदाता श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।